अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद तो आज हम जिस वीडियो पे देख करने जा रहे वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान एडवांस टेक्नोलॉजी वेपन ऑन LOC पाक आर्मी वर्सेस इंडियन आर्मी। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। रात को हमारे पास बड़े जदीद इक्विपमेंट है जो एक दुश्मन की जो सुई भी है वो भी दिखाते हैं। तो वैसे अगर शरारत करेगा तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये नहीं कि सीज फायर है तो हम जो है वो सोए हुए हैं। हैदर! हैदर! Detachment! Take post! Detachment! Rear! Detachment! Take post! नायब सूबेदार अख्तर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर पोस्ट कमांडर हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी अख्तर साहब बताइएगा, डेली की रूटीन क्या होती है आपकी इस बैंकर के ऊपर? ये होती है कि सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद हम जो है ना फिज़िकल ट्रेनिंग की तैयारी करते हैं। फिर 1 घंटा फिज़िकल ट्रेनिंग होती है। उसके बाद नाश्ता करते हैं। जो है नाश्ता करने के बाद फिर जो है ना वो डेली जो है ना वेपन की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद वेपन की क्लासेस होती हैं। ये डेली की रूटीन है जी, ये और हमारी फिर डेली की उसके बाद बंकर पर आपके जवान आते हैं। फिर उसके बंकर पे तो वैसे 24 घंटे हमारे जवान मौजूद होते हैं। उसके बाद नहीं आते, वो 24 घंटे मौजूद होते यानी हैं। रात को भी मौजूद होते जी, हैं? वो दिन और रात को 24 घंटे अलर्ट होते हैं। अच्छा, रात को आपके पास ऐसे कौन से इक्विपमेंट हैं? मसलन हम रात को हमारे पास बड़े जदीद इक्विपमेंट है जो एक दुश्मन की जो सुई भी है वो भी दिखाते हैं। यानी वो भी आप मॉनिटर वो भी करते हैं? हम मॉनिटर करते हैं। चींटी भी हरकत कर रही तो वो भी हमें नजर आती है। अच्छा, सीज फायर के दौरान यहाँ LOC पर दुश्मन की तरफ से कोई शरारत होती है? वो कोशिश करता है शरारत करने की या नहीं? नहीं, आजकल के दिनों में तो खैर शरारत नहीं कर रहा। तो वैसे अगर शरारत करेगा तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये नहीं कि सीज फायर है तो हम जो है वो सोए हुए हैं। आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जा रही है जी। और इंडिया में भी आपको देखा जा रहा है जी। उनका जो जबराना यहाँ पर कब्जा है आपको वाइट कश्मीर पर जी। जो ये भी सुलगती जन्नत बेसिकली जन्नत नज़ीर है, जी। उनके लिए क्या मैसेज होगा यानी एक आम सोल्जर की तरफ से? हम इंडिया को ये मैसेज देंगे कि ये वो मत भूलें क्योंकि वो कश्मीर भी हमारा हिस्सा है। इंशाअल्लाह ताला उनसे ज़रूर वो लेंगे। ठीक है ना, इंडिया इस सोच में मत रहे कि हम सोए हुए हैं या हम जो है वो उनको छोड़ देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला कश्मीर लेकर आएंगे और कश्मीर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। और इंशाअल्लाह। इस पोस्ट के ऊपर जो आपके जवान है उनका मोराल कैसे है? जवानों का मोराल हाई है। और यहाँ मकामी लोगों की तरफ से आपको रिस्पेक्ट मिलती है पाकिस्तान आर्मी को? जी, मकामी लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं, हमारे साथ बहुत तामन करते हैं। जब तक फ़ौज की कामयाबी जो है इसी में है कि उनके मकामी लोगों के साथ तलकात अच्छे हों और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मकामी लोगों के साथ तलकात बहुत अच्छे हैं। जी, इस बात है कि बंकर के ऊपर हैं, हार्ड पोस्ट है जिसको कहते हैं कि LOC के अगले मोर्चे, यानी मोर्चे के अंदर हूं मैं इस बात, और दुश्मन की हरकत और सकनात के ऊपर नजर रखे हुए एक जवान किस जोश और जज्बे के साथ यहाँ पर खड़े हैं, उससे बात करेंगे। जी, नाम बताइएगा अपना? तलहा यासीन। तलहा यासीन, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना टाइम हो गया पाक आर्मी में आपको? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए और माशाल्लाह। आप जरा बताइएगा इससे के बारे में, मशीन गन के बारे में। मशीन गन ये दुश्मन के मोर्चे के ऊपर मैंने फिक्स की हुई है। जब भी दुश्मन की कोई गैर मुतवक्की हरकत होती है या कोई वो गैर मुतवक्की हरकत करता है तो मैं उसको फायर कर सकता हूँ। अच्छा, फायर कर सकते हैं, यानी अगर वो करे। फिलहाल तो सीज फायर है यहाँ पर। अगर अच्छा। वो करता है तो उसका जारहाना जवाब दिया जाएगा। जहाराना जवाब दिया जाएगा। और कितने कितने मोर्चों पर और इसके अलावा भी एडवांस मोर्चों पर ड्यूटी कर चुके हो आप? जी, कर चुका हूँ। अच्छा, जब दुश्मन को सामने देखते हो तो आपका जोश वलवला कैसा होता है? दुश्मन को सामने देख के जोश और भी बढ़ जाता है। दुश्मन को सामने देख के तो बस मैं अल्फाज से बयान नहीं कर सकता। और यही मुसलमान का जज्बा है? मुसलमान का जज्बा ईमानी है। अच्छा, तो मुल्क और कौम के लिए क्या मैसेज होगा, खास करके आप इतनी हार्ड पोस्ट के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं? मुल्क और कौम के लिए यही मैसेज है कि वो हमारे साथ शाना बशाना खड़ा रहें। जैसे हम उनके साथ उनकी हिफाजत के लिए खड़े हैं, वो भी हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहें और हमारे लिए दुआएं करें। दुआएं करें, आपकी कामयाबी के लिए दुआएं करें। हैदर! 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 Detachment! Take post!
Detachment! Rear! Detachment! Take post! अच्छा, यहाँ पर एक वेपन भी मौजूद है यहाँ पर, इसके बारे में ब्रीफ कीजिएगा। सबसे पहले सर नाम बताइएगा अपना। जी, मैं मेजर जैन हूँ, यहाँ का कंपनी कमांडर हूँ। ये हमारा वेपन है, हमारी कंपनी का जदीद तरीन मोटर है जिसकी रेंज 9 किलोमीटर तक ही दुश्मन को मार सकती है। मोटर की खसूसियात में से सबसे बड़ी जो खसूसियत है वो ये है कि ये आड़ के पीछे फायर करता है। आड़ के पीछे रह के हम फायर करते हैं और विद इन नो टाइम, आपने ड्रिल तो देख ही ली है, क्योंकि हमारे जवान दिन रात फायर हो ना हो, ये ड्रिल उनकी डेली की रूटीन है। और आज ईद वाले दिन भी इनकी रूटीन में है। और विद इन नो टाइम ऑन कॉल दुश्मन हल्का सा भी हरकत करता है, हमारे जवान तैयार हैं जवाब देने फॉर के लिए। एग्जांपल इस पहाड़ के दूसरी साइड पर उस बिल्कुल ऐसे ही है, तो एक्यूरेट निशाना लेते हैं, एक्यूरेट निशाना लेते हैं, बिल्कुल ऐसे। और अभी तक कितने कुछ ले चुके हैं सीज फायर पैरे में यहाँ से, इस पोस्ट से? 2021 से पहले ही सीज फायर खुला था, तब हुआ, तब हमने बड़े सक्सेसफुली कुछ पोस्टों को एंगेज भी किया, लेकिन उसके बाद क्योंकि नहीं हुआ फायर तो हम सिर्फ अभी ड्रिल पे ही काम कर रहे हैं। दुश्मन को अच्छा खासा भारी नुकसानात यहाँ से वाटर गन तोप के थ्रू आप नुकसान पहुंचा चुके हैं उनको? बिल्कुल पहुंचा चुके हैं। एक बार जब ये फायर होती है तो वो भी लरस उठते हैं कि क्या खुल गया अभी हमारे ऊपर। तो वैसे मैसेज क्या है उनके लिए? आपने मेरे जवानों का मोराल देख लिया, आपने मेरे जवानों की रेडीनेस देख ली है। मैं दुश्मन को भी यही पैगाम दूंगा कि अगर हिम्मत है, ये चाल चलन, ये लड़कियों वाले काम ना करें, खुल के खेलें हमारे साथ। हम मिलते हैं उनको, फ्रंट पे मिलेंगे, जहां वो कहेंगे हम वहां मिलेंगे। इसी मोटर का गोल है जी। जब ये जहां दुश्मन की ज़मीन पर जाके गिरता है, उसके 500 मीटर के अंदर कोई बंदा जिंदा नहीं बचता। यानी उसके 500 मीटर के अंदर कोई बंदा जिंदा नहीं बचता। और यही हमारी डिफेंस लाइन है जो बिल्कुल इस वक्त LOC के ऊपर हैं हमारे जवान, और माशाल्लाह इनका जो जज्बा है ये भी सराहने के काबिल है। अभी हम आपको एक बंकर के अंदर लेके जाएंगे और वहां से बताएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि सीज फायर तो हाई है लेकिन फिर भी दुश्मन की जो मक्कारी है उसको मॉनिटर किया जाता है। आप हमारे साथ रहिए। जी, एक जवान यहाँ पर मौजूद हैं, देख लें कि किस तरीके से, क्योंकि जैसे कि हमें कहा गया है कि 900 मीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर दुश्मन की पोस्ट है और अपनी पोस्ट से उसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसी में हम बात करेंगे। जी, नाम बताइएगा। मोहम्मद अहमद। अच्छा, मोहम्मद अहमद, कितने घंटे ड्यूटी करते हैं इस पोस्ट पर? 4 घंटे। 4 घंटे। और आपका मोराल कैसा है, बताइएगा अपने मोराल के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह, मोराल हमारा बहुत अप है। हम यहाँ पे अलर्ट ड्यूटी दे रहे हैं। जब आपकी यहाँ पर तैनाती होती है, खास करके LOC पर, बिल्कुल अगले मोर्चों पर, तो आपकी फीलिंग क्या होती है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्राउड फील करते हैं हम, और बहुत जज्बा हमारा हाई होता है, और अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ पे बड़े खुश हो के ड्यूटी देते हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। जैसे इन्होंने कहा जी हमारा जज्बा बड़ा हाई है और अल्लाह करे ये जो मोराल है कायम और दायम रहे। आखिर में मैं सिर्फ आपने हमारी पोस्टों को विज़िट किया, आपने हमारे जवानों से मुलाकात की। मैं सिर्फ मैसेज ये देना चाहूँगा अपनी कौम को, मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उनको किसी किस्म के किसी डर और खौफ की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक हम पाकिस्तान आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल पे और हर तरह के बॉर्डर के ऊपर उनकी हिफाजत के लिए बैठी है। और ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमारी कौम ने और अल्लाह पाक ने हम जैसे, मेरे जैसे जिस तरह मेरी यूनिट के सोल्जर्स हैं, उन सोल्जर्स को सेलेक्ट किया है इस काम के लिए, और हम इस सारे काम को करके बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और यही वो प्राउड है जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का एक नाम, रिस्पेक्ट बरकरार रखी हुई है। वीडियो खत्म हो गई। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंडियन को डराने के लिए थी कि ऐसा मत समझे कि भाई हमारे बॉर्डर जो है उनको गैर महफूज हैं। हमारे जो है सिक्योरिटी वाले जो है हमारे सिक्योर हाथों में है। ये भी है कि हम भाई साहब सेफ हाथों में, मजबूत हाथों में। दुश्मन की छुपी हुई दुश्मन की आंख हमें बाल भी बांका नहीं करती। भाई ये तो पूरी दुनिया की जितनी भी कंट्री है, आर्मी है ना, वो अपने दुश्मन को इस तरह ही कहते हैं, इस तरह ही देखते हैं। इंडियन आर्मी ने भी ऐसा कहा है।
यार कितनी वीडियो है इंडियन आर्मी नौजवानों की भी हमने देखी है। तो यार पता क्या भाई, बता नहीं और देखी ये है तू तो वैसे ही खिलाफ है ना, इसलिए ऐसी गंदी बातें करता है तू बीच बीच में। नहीं, खिलाफ कौन है भाई? बात गंदी वाली नहीं भाई। मैंने इंडिया की तरफ से भी कश्मीर की वीडियोस देखी हैं। वो एक भाई ब्लॉगर थे, वो बता रहे थे भाई साहब जगह जगह दरख्तों के ऊपर पाकिस्तान की तरफ भाई साहब सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बिल्कुल। इंफ्रारेड हमारे कैमरे तरफ लगे, बिल्कुल लगे हुए हर तरफ। हर बंदा पाकिस्तान में लगा रखा सारे है, पाकिस्तान में। उनके भी हमारे भी, और ये अच्छी बात है। इंडिया की तरफ भी ऐसे ही होगा है। जैसा हमारी तरफ से है। हर कोई अपनी दिफा ऐसे ही करता है। और भाई साहब जो आम जो जवान होते हैं ना भाई, उनके लिए तो भाई सल्यूट है कि जो भाई साहब सरहद की हिफाजत के लिए वो दिन रात खड़े रहते हैं। और उन भाई देख रहा हूँ मोर्चों के ऊपर लास्ट बैंड के ऊपर खड़े हैं। एंड पे और देख वो जो घर पकड़ के खड़े थे उन्होंने उनकी ड्यूटी है, बस नजर मोर्चे पे रहनी है, बिल्कुल। इधर उधर नहीं जाना, छोड़ के बैठ नहीं जाना, उनकी ड्यूटी होती है। ऐसे- इंडिया में भी ऐसा है। ये नौजवान होते ही इसीलिए इंडिया हो या पाकिस्तान, इन नौजवान जो फौजी हैं इनकी वजह से एक सुकून है, अमन है। तो बाकी भाई इससे अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी रखी हुई है, ज़्यादा शो नहीं करते। लेकिन ये भी बात है कि इंडिया जो है टेक्नोलॉजी में हमसे ज़्यादा जो है ना आगे होता जा रहा है, क्योंकि कुछ ही हो साफ है कि भाई उनका इंडिया का जो बजट है ज़्यादा है, बाहर बजट भी आ जाती है 70-80 बिलियन का बजट है उनका, हमारा बजट जो 6-7 बिलियन का है, ऐसे ही। जिसकी वजह से भाई साहब जमीन आसमान का फर्क बन जाता है। इस अब हर साल की अगर बात करें तो अगर बजट के हिसाब से देखें तो हर साल पाकिस्तान कम से कम इंडिया से 10 साल पीछे होता जा रहा है ऐसी बात। आर्मी के क्योंकि लिए। हमारी इकानमी नहीं है। तो इकानमी के हिसाब से बजट होता है भाई। ये तो शुक्र है कि चाइना या अमेरिका हमें कुछ ना कुछ दे देता है, वरना तो भाई हम इंडिया तो भाई हमें खा भी जाता, ऐसे ही। हमारे पास तो कुछ नहीं होता। जब नौजवानों के पल्ले ही कुछ नहीं होगा, कोई ऐसी चीज ही नहीं होगी तो फिर कैसे लड़ेंगे? सावधान भाई साहब, ऐसा होगा तो जंग लड़ी जाएगी। इंडिया खाने पीने वाली चीज है जो बांग्लादेश को खा जाती, नेपाल को खा जाती, भूटान को खा और जाती। नहीं नहीं, हमें नहीं। खा जाता। अच्छा, तुझे बाहर से बाहर की जगह अवैध कब्जा करके रखा है तुमने कश्मीर पे। ओ मोदी साहब एक ना एक दिन हम बोलते हैं ना कि हम वापस वापस लेंगे। लेंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ भाई। वरना पहले तो इतना नहीं बोलते थे कि भाई हम जो है पाकिस्तान वाला कश्मीर लेंगे। पहले तो ये यहाँ से ही होता था कि भाई हम वो लेंगे, अब उधर से भी उन्होंने बोलना शुरू कर दी कि हम ये लेंगे। अब उनका भी चुतिया दोनों काटा तरफ जा रहा बातें है। शुरू हो गई हैं। ये नहीं काटा जा रहा पैसा, वो ले भी सकते। और ना भाई, कभी भी नहीं ले सकते, और ना कभी भी भाई। नहीं ले सकते। 7 गुना चुतिया ही काटा मोदी जा रहा है। जैसे 7 भी प्राइम मिनिस्टर आ जाए ना, बेशक किसी को कड़वी लगे तो लगे, पाकिस्तान का आजाद कश्मीर इंडिया नहीं ले सकता। बगैर सुलह सफाई पे पाकिस्तान और इंडिया टेबल पे बैठेंगे तो कोई इंडिया और पाकिस्तान हाथ निकालेगा ना वो टेबल पर वरना बैठने इंडिया के नहीं लिए दे ना सकता, पाकिस्तान को नहीं दे सकता जम्मू, ना पाकिस्तान का हिस्सा इंडिया ले सकता है, हाँ, चाहे बस। जितनी मर्जी इकानमी बढ़ा दे, दोनों एक दूसरे को नहीं दे सकते। बाकी भाई बात ये कि अगर इंडिया और पाकिस्तानी आर्मी की बात करें तो सबसे ज्यादा आर्मी जो है बॉर्डर पे ही लगी रहती है। तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये दुश्मनी ना होती तो ये जो बॉर्डर पे हमारा इतना ज्यादा दोनों कंट्रियों का खर्चा होता है, बहुत ज्यादा या जितनी हम जंगें लड़ चुके हैं या जितनी एक दूसरे का नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, वही बजट अगर हमारे अपने कंट्री पे हमारे अपनी आवाम पे लगता तो कितने ज्यादा डेवलप हो जाते। ऐसे ही तो बजाय मैं कहता हूँ हमारे सियासतदानों को और हमारे आर्मी को चाहिए कि भाई फिर सियासतदान और आर्मी को बीच वही में बोला भाई इन्वॉल्व करना पड़ता है। अगर ये बगैर दुश्मनी के पीसफुल तरीके से भाई जिस तरह यूरोप पे देख लो, वो अगले दिन मेरे भाई ने एक वीडियो भेजी, वो 2 कंट्रियों की ना लाइन सिर्फ बिछी हुई थी इस तरह। भाई उधर ऐसे वो ही इधर कहता है मैं फलाने लगा हूँ, इधर फलानी जगह हूँ, ये देखो इधर साथ में। इंग्लैंड यूरोप से ही है ना। और ये भी समय तकरीबन हमें इस बांट खित्ते के में वो है। दिया ना। आप सिंगापुर थाईलैंड इधर चले जाए ना, तुझे पाकिस्तान इंडिया इनकी तरह बंदूक की बिल्डिंगें नजर नहीं आएगी। उधर इतनी बड़ी बाढ़ें नहीं लगी हुई, उधर भी कुछ यूरोप की तरह ही बार्डर है। तो मस्जिदों वाला बॉर्डर लेकिन तुम इस बात को याद रखो, जहाँ पर इंग्लैंड ने हुकूमत की है ना भाई साहब, वो वहाँ पर खराबी छोड़ के गया है कि ये सारी जिंदगी आज भी देख लो वही ये कभी भी उबर कर वापस हमसे बदला लेने ना आए। बिल्कुल उनका मकसद ही ये। आज भी देख रहे जिधर भी नजर दुरा रहे, वो आज भी मकसद में कामयाब है। तारक ने बात की थी बजट की कि जितना खर्चा वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आपस में लड़ने के लिए कर रहे हैं, अपने लोगों की भलाई के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। सही बात। एक दूसरों को मार रहे हैं, ऊपर से अपनी कौमी का भी खर्चा चलें जी, है। वो एक रॉकेट दिखा रहे थे, कह रहे थे 500 मीटर तक जो है दुबई उठा देता, कोई बंदा नहीं बचता।
बिल्कुल भाई, उसका असर ही इतना तो है। भाई बहुत होता है। और तो ठीक है भाई, बताइएगा ये वाकई इतना एरिया कवर करता है या फिर ऐसे ही बात थी? मुझे लगता नहीं वैसे 500 नहीं हो सकता भाई। आज केमिकल का भाई, दौर है। 500 मीटर ये बात करता रहा कि इससे भी बड़े बड़े आपका उसमें सीधा जाके बंदों को लगना थोड़ी, उसमें तो हाँ। केमिकल ही होगा जो रेंज बता रहे हैं 500 500 मीटर का एरिया भी ये बहुत तो है। भी ये लगेगा 500 किलोमीटर नहीं कहा, सिर्फ मीटर है। तो मीटर की बात करा, हमारी तो 1 मीटर कितना होता है? सिर्फ तो 100 वो मीटर कितना है। हो जाना है? वो 100 मीटर अगर है। उसमें कोई केमिकल होगा। एक कोरोना क्या था? वो इस तरह की था भाई। चले जी ठीक है भाई, बताइएगा अपनी राय। तो रॉकेट का यह इतनी रेंज होती है, ये जो आम जो है वो एक अगर कमेंट में आ जाएगा हमारे पास इससे 10 गुना बड़ा है, लिख के भेजेंगे। ठीक है। बाकी में इंफ्रारेड कैमरे लगे थे, रात को भी वो दिखा देते हैं, इनका पता है यार, है ऐसे झूठ बोल रहे हैं। तो ठीक है भाई, अपनी रात रुकता है कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए। तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।